कल आईपी यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट को कैंसिल कर दिया था एंड आज आईपी यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डिक्लेयर करने का दावा किया है। हम बात कर रहे हैं बीए जीएमसी कोर्स की। मैं निखिल सिरन, वेलकम टू एडु प्रिपेटर। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं आईपी यूनिवर्सिटी ने कल के दिन बोला था बीए जीएमसी का जो पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था 24 जून को, उन्होंने उस रिजल्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। ड्यू टू टेक्निकल इश्यू का नाम देते हुए बात कर रही आ रही है। मगर अब हम लोग आज का नोटिस पढ़ें तो आईपी यूनिवर्सिटी ने यह डिक्लेयर किया है कि बीए जीएमसी का जो आपका रिजल्ट है वो 27 जून को डिक्लेयर कर दिया गया है। बच्चों अगेन ये ह्यूमन मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर मीन्स यहाँ पे टाइपिंग में समथिंग दिक्कत आई है कि 27 बोल दिया गया जबकि आज 28 हो चुकी है और ये आज का नोटिस है जो कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये 28 और 29 जून ही कहीं ना कहीं होगा। बच्चों हो सकता है कई बार जल्दबाजी में कई बार गलती हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, तो ह्यूमन एरर है, इस पे टेंशन लेने की और काम का ब्लेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नॉट टू वरी। और एज वेल एज अगर हम लोग आज अभी अपना आईडी को चेक करें तो हमें ये भी दिख रहा है बीए जीएमसी का कोर्स इनएक्टिव दिखा रहा है। इट मींस कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने पे हमें क्या करना है बेटे? वही प्रोसेस फॉलो करना है जो अभी तक हम लोग फॉलो करते आए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो जरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको राउंड 1 का रिजल्ट आते ही सबसे पहले बेटा आपको 96,000 रुपीज पे करने हैं अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में बने रहना है। अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग को छोड़ दिया तो सीधा आप लोग स्पॉट राउंड में जाओगे, सेकेंड थर्ड राउंड में नहीं जा सकते हो। तो भैया सबसे पहले 96,000 का अरेंजमेंट। मैं लगभग बच्चों से क्वेरीज ले रहा हूं कि सर इसकी पेमेंट करनी कैसे है। ये तो सर ऑनलाइन पेमेंट करनी है, बट सर मेरी क्रेडिट कार्ड मेरे डेबिट कार्ड की जो लिमिट है 96,000 की नहीं है, तो हम कैसे करें? बच्चों इस प्रॉब्लम को तो आपको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि बेटा ये पेमेंट आपको 2 जुलाई तक करनी है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिले किया तो बेटा इस एडमिशन प्रोसेस से भाग जाओगे। सर सेकंड पॉइंट ये आता है विलिंगनेस को लेके। सर ये क्या है? आपको जो भी कॉलेज मिला है आपको एक्सेप्ट है कि नहीं है। अगर मान लेते हैं आपने एक लिस्ट बनाई थी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट एंड वहां पे आपको 7th रैंक का कॉलेज मिल गया है और आप चाहते हैं कि आपका अपग्रेड होके आपको फर्स्ट रैंक मिल जाए, मगर वो पता नहीं आपको मिले ना मिले, वो पता लगेगा आपका सेकंड थर्ड राउंड पे कट ऑफ पे कहीं ना की बात जाएगी उसको लेके। मगर इस स्टेप पे क्या करें? वहां पे विलिंगनेस के अंदर आपका 2 ऑप्शन आएंगे, फ्लोट या फ्रीज। अगर आप फ्रीज पे क्लिक करते हैं तो बच्चों होगा ये 7th रैंक का आपको कॉलेज मिला हुआ है वो आपको आगे के लिए पक्का हो जाएगा, फिर आपको कोई और ऑप्शन मिलने का चांस नहीं रहेगा। मगर अगर आप फ्लोट का बटन दबाते हैं तो बेटा आपके पास जो फर्स्ट टू 6 के ऑप्शन थे उनमें से कोई एक ऑप्शन मिल सकता है, कोई पक्का नहीं है, डिपेंड करेगा कट ऑफ क्या जाती है। मगर ध्यान रखना अब आपके पास वही ऑप्शंस रहेंगे जो आपके फर्स्ट टू 7 में थे। एंड एक और इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड थर्ड राउंड में आपके बाकी कॉलेजेस आप ऐड नहीं कर सकते हो। जो प्रेफर लिस्ट बना दी है वही इसमें से ही आपको सब चीजें मिलेगी, कुछ अलग से नहीं मिलेगा। एंड विलिंगनेस एक्सेप्ट करने की डेट आपकी 2 जुलाई ही दी गई है। थर्ड पॉइंट हमारे लिए है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सर ये क्या है बेटा? जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने पोर्टल पे अपलोड किए थे, क्लास 10th क्लास 12th का सर्टिफिकेट, इवन यू कैन से रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट को डाला था, उन सब की वेरिफिकेशन होगी जो कि 5 जुलाई तक कहना की होगा। इन केस अगर आईपी यूनिवर्सिटी को कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो बेटे वो आपकी लॉगिन आईडी में एक मैसेज छोड़ देंगे। तो आपको रेगुलरली हर रोज अपने पोर्टल को क्रॉस चेक जरूर करना है। जो भी डिस्क्रिपेंसी होगी आपको वहीं पर रिजॉल्व करनी है। अगर नहीं करोगे तो इट कैन बी लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर एडमिशन एंड इस पे कोई और सुनवाई नहीं है, आईपी यूनिवर्सिटी ने पहले ही बोल दिया है। एंड फोर्थ पॉइंट ये है, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी आपको सीट अलॉट होगी फर्स्ट राउंड में उसका आप प्रिंट आउट 7 जुलाई तक ही ले सकते हैं, उसके बाद चीजें नहीं मिलेगी। सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका विड्रॉल का। बच्चे विड्रॉल को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर अगर मेरा कहीं और एडमिशन हो गया तो मैं क्या करूं, मैं विड्रॉल कब तक ले सकता हूं? ठहरिए जरा बेटे, विड्रॉल की डेट भी आपको 7 जुलाई ही दी गई है। मतलब अगर आपको फर्स्ट राउंड में विड्रॉल लेना है तो बेटा आपको विड्रॉल 7 जुलाई तक ही लेना है। एंड साइमल्टेनियसली आपको सेकंड और थर्ड राउंड में भी अब
विड्रॉल ले पाएंगे, उसकी जो डेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो बेटा हमारे साथ जुड़े रहना। अगर कोई और डिस्क्रिपेंसी, कोई दिक्कत आ रही है, आप हमें लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।